सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरुजी कब रहमतों के अंबार बख्श दें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है, तो चलिए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का दूसरी बार मैं ये सत्संग कर रही हूँ शेयर, क्योंकि पहले मैंने किया, वहाँ मैंने बताया कि गुरु जी मुझको कैसे मिले थे। तो अभी उनसे मुझे जुड़े हुए 2-3 मंथ होने लगे हैं। तो गुरुजी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए हो। थैंक यू सो मच। जब से गुरुजी आप आए हो मेरी लाइफ में, तब से बुरे लोग मेरी लाइफ से दूर है और अच्छे लोगों को ही आप मेरी लाइफ में हमेशा भेजते हो। इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना है, धन्यवाद है आपका गुरुजी। तो गुरुजी एक हमारी फैमिली का हिस्सा भी मैं उनको मानती हूँ, अपने बड़े पिता मानती हूँ, अपनी माँ मानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ मैं उनको। मेरे भोलेनाथ वही कि मैं स्टार्टिंग में जब किसी भगवान को मानने लगी थी तो भोलेनाथ जी ही थे। तो मैं नंगे पैर मंदिर जाती थी, तो उनका व्रत रखती थी सोमवार के। बहुत मैं मतलब दिल से करती थी चीज़ें, बड़ा अच्छा भी लगता था मुझको। वो धीरे धीरे लाइफ ऐसी होती गई तो धीरे धीरे कम हो गया भगवान को मानना। उनके मंदिर भी नहीं जा पाती थी। मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम तब तो मैं चली जाती थी, करती थी, तो धीरे धीरे बहुत खुश हुआ लाइफ में। तो फिर ऐसे करते करते फिर जैसे शादी वगैरह हो गई मेरी, तो शादी के बाद फिर वो माता को मानते थे, तो फिर मैं वहाँ जाके उनको मानने लग गई। तो फिर वहाँ भी मेरा घर चला नहीं अच्छे से, क्योंकि वहाँ हमारी बनी नहीं और मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। हमारा डिवोर्स हो गया फिर। बाकी ये सब भगवान की इच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मेरी कभी ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ मेडिसिन कुछ होता था, मेडिसिन का बोल देते तो कभी मुझे ला कर नहीं देते थे। तो ना ऐसे ही मेरी जो हेल्थ की भी प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ गई। यहाँ मैं आई मम्मा के घर, तो उन्होंने मेरा ध्यान रखा, वो डॉक्टर के पास दिखाया मुझको, तो मेरा आराम मतलब आया नहीं इतना। तो धीरे धीरे ऐसे करते मेरी जो लेग्स है वो मतलब मैं इतना चल नहीं पाती हूँ। धीरे धीरे मूवमेंट करना कम हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। अच्छी भली थी, मैं चल फिर पाती थी, हर काम करती थी, हर चीज़ करती थी। अब मुझको वॉकर लेके चलना पड़ रहा है। 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया ऐसे। तो मैं सोच के बड़ा परेशान होती हूँ कि ये भगवान कब मेरी ये चीज़ ठीक होगी। मुझे तो पता भी नहीं ये प्रॉब्लम जो मुझे, कि मैंने तो पहली बार ही देखी है, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस हो जानी टांगों में। कुछ मेडिसिन खाती हूँ, हर चीज़ करा के देख ली, एक्सरसाइज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ तो मुझे आराम नहीं आता। मैं गुरुजी को कहती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा गुरुजी उपाय करूँ जिससे मुझे कुछ तो फ़र्क पड़े। मैंने लोटा भी खुद घर पे ब्लेस कर लिया था, क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ तो बड़े मंदिर में कैसे जाऊँगी। तो फिर मैंने वो भी अभी 40 दिन हो चले हैं मुझको, उसका भी जल प्रसाद पी रही हूँ मैं। फिर मैं चंदन का लेप भी अभी स्टार्ट किया है यार। जो आंटी जी से मैं सत्संग शेयर करते हैं मेरा, उन्होंने मुझे बताया, उनके सत्संग में वीडियो देखी थी मैंने कि चंदन का लेप कैसे तैयार करते हैं 7 बार मंत्र जाप करके। तो वो भी अभी मैंने स्टार्ट किया है, बट मुझे पता नहीं गुरुजी
क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, या मैं कुछ भी करने लगती हूँ मेरी प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती है, आराम आने की बजाय। बस मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कभी कुछ नहीं मांगती हूँ कि मुझे ये मिले वो मिले, जो तो भगवान ने लिखा है वो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिल ही जाना है। मुझे अब ये है कि 8-9 साल से मैं इतना दुख देख रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड। एटलीस्ट मेरी हेल्थ ठीक हो, मैं अपने पैरों पर चल फिर पाऊँ। सब दुनिया घूमती है, हर जगह जाती है। अभी मेरी उम्र 30-31 साल की है। पहले मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी, वहाँ मुझे कोई सुख नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसी लाइफ ख़राब हो गई। अभी मायके आई हूँ तो मायके वाले जब से मेरी मॉम गए हैं 2016 में एक्सपायर हुए थे। मेरी मॉम भी नहीं है, वो मेरा ध्यान रखते थे बहुत ज़्यादा। तो उन वो भी मुझे काफ़ी ठीक करा कर चले गए थे। वो काफ़ी हद तक ठीक करा दिया था उन्होंने मुझको। संगत जी, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। गुरुजी की संगत, हम सब फैमिली ही हैं, इसलिए मैं ये चीज़, पता नहीं गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये चीज़ बताऊँ। तो मेरे जब से मॉम गए हैं तब से मायके, मुझे 8-9 साल हो गए मायके रहते हुए। तो उन्होंने कभी भी मुझको पूछा नहीं, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ। मैं ऐसे कमरे में लेटी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ, कोई ध्यान नहीं देता मेरी ओर। बहन है मेरी, बस उससे जितना होता है वो बेचारी पूछ लेती है, मुझे कर देती है, मेरा ध्यान रख देती है। बाकी मुझे ये है कि मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझसे कोई गलती या गुनाह हुआ है इस जन्म में या पिछले जन्म में, मुझे माफ़ करना। इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ चलो, गुस्से में कभी किसी को कुछ बोल दिया हो तो बात अलग है। बाद में मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ अपने आप से, भगवान से, कि मुझे माफ़ कर दो मैंने। बट मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कभी बुरा सोच भी सकूं। तो मुझे नहीं पता कौन लोग ये, गुरुजी हमेशा मुझको मैसेज देते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये वो, कि तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा कोई, तेरी खुशियों को बांधा हुआ है, ऐसी चीज़ें कहते गुरुजी का मैसेज आते हैं, वो हमेशा कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम तो सब्र रख, मैं आज तुझे ठीक कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा, टेंशन मत ले, तो सब्र रख थोड़ा। मैं सब्र रख के ही बैठी हूँ, इतने सालों से सब्र रखा हुआ है कि मैं ठीक हो जाऊं। बस शुरू से यही उम्मीद भगवान से रखी है मैंने कि सबको गुरुजी आप 1-2 दिन में ठीक कर देते हो। कुछ किसी को प्रॉब्लम, मैं सुनती हूँ सत्संग जो बताते हैं सारे कि उनके यहाँ पेन था, उन्होंने लगाया, उनका अगले दिन ठीक हो गया। कईयों की कुछ प्रॉब्लम, कुछ सबको आराम आ जाता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट मेरे शरीर में अभी तक मुझे 1% भी आराम नहीं लगा, पता नहीं क्या है। हाँ गुरुजी, गलती मेरी भी है, गुरुजी मुझे उपाय बताते, मैं नहीं कर पाती। कैसे करूँगी मैं जाके? एक तो फाइनेंशियली इतना मैं वो भी नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग कि मैं कुछ करूँ जाके किसको कहूँ। मैं, मेरा मन नहीं करता किसी को मैं कुछ कहूँ, मुझे कोई सुनेगा ही नहीं, मैं किसको कहूँगी। बाकी गुरुजी फिर भी इतने अच्छे हैं, वो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, तो कुछ मत कर, मंत्र जाप किया कर। तो मैं मंत्र जाप तो कर लेती हूँ, फिर भी जो बंदा ठीक ना हो तो ऐसे ना मन हो ही जाता है। अब खैर सॉरी संगत जी, मैं बड़ी परेशान हूँ इतने दिनों से। मेरी प्रॉब्लम घटने की बजाय बढ़ जाती है, तो फिर मुझे ना ऐसे रोना भी आ जाता है। और मैं बस मैं यही कह रही हूँ कि अगर
मेरे इतने बुरे कर्म है या ऐसा कुछ है भगवान। तो अगर मैं ठीक हो सकती हूँ लाइफ में तो ये जीवन ना गुरुजी मुझको तभी देना, मेरी लाइफ को आगे तभी बढ़ाना। अगर मैं नहीं सही हो सकती ना तो प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो आप, अपने चरणों में, क्योंकि ऐसे शरीर को लेकर मैं नहीं जी सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान और अंदर से वो ना, क्योंकि मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ। नहीं है दुनिया में मेरा इस कोई, मैं अपनी लाइफ में लड़का भी ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं मेरी चलो शादी ही हो जाए। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक मैं वहाँ जाकर हो जाऊंगी। पता नहीं यहाँ इस घर में रह रही हूँ तो ऐसी चीजें हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि अ, अ, क्या कौन करता है। पता तो वैसे मुझे सबका ही है कि कौन कैसा है, और नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। होते तो अपने ही, बट फिर भी नहीं कहना चाहिए कि इसने यह कर दिया वो कर दिया। मुझे गुरुजी ने बहुत बार सपने में दिखा चुके हैं मुझको भी कौन मेरे पे क्या कर, और मुझको शक भी था शुरू से उन पे। बट ये चीज़ें मैं अपनी बहन को जब बताती हूँ ट्रस्ट नहीं करती इतना, तो ना मुझे बड़ा दुख होता है सुन के कि मेरा कोई दुख सुनने वाला है ही नहीं। मैं बताऊं उसको कुछ तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही वहमो भ्रम में पड़ी रहती है। चलो कभी कभी मन होता है, वो होता ही है, बंदा कह ही देता है। खैर इसलिए मैं ना अब गुरुजी से ही हर बात शेयर कर लेती हूँ, रो भी उनके सामने ही लेती हूँ, खुश होती हूँ कभी तो खुशी भी अपनी जाहिर कर लेती हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी जिंदगी को, लाइफ को सरवाइव करने के लिए ना हेल्थ होनी सही बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली साथ हो, हमारा सब साथ देते हो ना, तो ये दुख निकल जाता है, ये टाइम निकल जाता है। जब कोई साथ देने वाला ना हो ना तब नहीं निकलता ऐसे। और मेरे तो जब ये प्रॉब्लम मुझे अभी हुई भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी मैं, मेरे सिर्फ थोड़ी सी हुई थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने जैसे शादी से उन्होंने तब से ही मुझे बातें सुनानी स्टार्ट कर दी थी। तो तेरे को तो ये है वो है, अभी की वहाँ गिर गई थी मैं शायद, पता नहीं उस वजह से हुआ था या क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो ये तो भगवान ही जाने कि चलो मेरे कर्म में ये ठीक है। कष्ट मुझे देखना पड़ रहा है, मैंने किसी को दिया होगा जो मुझे मिल गया। बाकी अब तो इतने साल हो गए मुझको ये दुख देखते हुए, अब तो मेरा कष्ट खत्म हो जाए। मैं यही कहती हूँ भगवान को कि जिंदगी जीने के लिए हमको तंदुरुस्त होना ही हमारे लिए सही है। मेरे लाइफ में ये चीज़ हमेशा सोचती हूँ कौन सा वो दिन होगा जिस दिन मैं अपने पैरों पर चलने लगूंगी, ठीक होंगी। देखा जाए तो इतनी भी कुछ मुझे लोगों की टांगे टूट जाती हैं फिर भी सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद भी नहीं समझ लगती कभी मेरा ऐसा हाल हो जाता है। तो गुरुजी मुझको आप हेल्थ प्लस कर देना मेरे गुरुजी। मैंने बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो अभी मैं गुरुजी की जो ब्लेसिंग मुझे मिली है उनकी कृपा वो मैं संगत जी शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझको सपने में 2 बार फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो ना सपना देखने से पहले जैसे मुझे नया नए जुड़े 2-3 दिन ही हुए थे, तो 2 दिन में गुरुजी ने ना मुझको सपना ड्रीम दर्शन जैसे हुए थे उनके। तो उससे 1 दिन पहले मुझे ना रात को मैं सत्संग
सुन रही थी तो ना काली परछाई दिखाई उन्होंने मुझे, मेरे बेड के पास ही कोल मेरे खड़ी दिखी मुझे। और देखो संगत जी, मैं उसको देख के मतलब, क्योंकि सत्संग सुन रही थी मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे माइंड में उसी वक्त ये बात है कि मुझे गुरुजी ने शायद ये चीज़ दिखाई है कि तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिविटी है, शायद जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही, जो कुछ भी कह लो। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी गुरुजी की वजह से, उन्होंने मुझे दिखाई है। नहीं तो आज तक मैंने लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे दिखाई। हाँ, फिर उसके बाद वो ना, मैं 1 डेढ़ घंटे का सत्संग था, इतनी देर ही खड़ी रही वो, शायद 1 2 घंटे ही हो गए थे मुझे लगता। तो वो उतनी देर मतलब खड़ी रही। तो उसके बाद जब मैंने मैं भी थोड़ा थोड़ा ना, ठंड थी तब, फरवरी का मंथ ही था लास्ट में, तो ना मैं अपनी रजाई उठा उठा के ना देख रही थी कि गई खड़ी है, तो फिर भी वो खड़ी थी। तो जब मैंने उसको देख लिया ना, जब 1 1.5 2 घंटे बाद, फिर मैंने आंखें बंद की और गुरुजी, जब मैंने आंखें बंद की तो गुरुजी का फेस मुझे दिखा। फिर दोबारा मैंने जब देखा, मैंने कब तो देखो, तो तब नहीं थी वो, चली गई, फिर नहीं मुझे कभी दिखी। और मुझे एक बार ही दिखी है, वो भी गुरुजी के आने से ये चीज़ दिखी। अब शायद उन्होंने दिखाना चाहा मुझको कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ है। तो गुरुजी, ये जो कुछ भी है आपने दूर करना है। और मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे ऊपर से क्या क्या ये चीज़ें दूर की, बहुत दूर की है, क्योंकि उनके मैसेज हमेशा आते ही रहते थे कि मैंने तुम्हारे ऊपर से ये चीज़ दूर कर दी, ब्लैक मैजिक बहुत खतरनाक था, मारण क्रिया थी, ये वो, ऐसे बहुत सारे मैसेज थे। तो मुझे फील भी होता है, मैं ज़्यादा भी सोचती नहीं हूँ कि मेरे ऊपर किसने ये किया वो, बट फिर भी ना जब बॉडी ऐसी हो जाती है तो मेरे कई बार ना निशान भी, जैसे चोट के निशान नहीं पड़े, तो कि मेरे नाखून तो बड़े ही है नहीं, तो मेरे ना कई बार चोट के निशान पड़ जाते हैं। जैसे कभी, जैसे जहाँ जहाँ मेरे पेन रहता, प्रॉब्लम है मेरे, वहाँ कांटे, चोट के लंबे लंबे निशान, कांटा जैसे मारा हो, जैसे कोई ब्लेड से या किसी चीज़ से ऐसे ऐसे करता हो, कितने सारे बढ़ते, वो दुखते हैं मेरे फिर हफ्ता हफ्ता। तो अभी वैसे मैं सच कह रही हूँ, होता था मेरे से बहुत बहुत, अभी भी पढ़ रहे हैं, बट अभी ना जब से मैंने लोकट स्वरूप गुरु जी का पहना है तो मेरे थोड़ा कम पढ़ने लगे हैं। तो मैं सोचती थी रात को कि मैंने कहा मैं तो अपने नाखून रात को कहाँ से मारूंगी, और सिस्टर मेरी थोड़ा दूर सोती है मुझसे, तो वो थोड़ा ना मेरे मार देगी, और वो कपड़े के अंदर वो है, वो निशान पड़ते जो, तो फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी ऐसे जब निशान से, जब मेरे पड़ने ना। तो मुझे नहीं पता भगवान जी ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं है, मैं सच में ये सब चीज़ों से ना परेशान हो चुकी हूँ। इस चीज़ का हल कर दो गुरु जी, यही अरदास है आपसे, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो आप बस, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरा इतना मन है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, दरबार जाने का, बट कैसे हम, किसको कहूँगी मैं मुझे लेके जाए। तो इसलिए मुझे यही होता है कि मेरी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आ जाए अच्छा, जिससे मैं शादी कर लूँ, और अच्छा लड़का गुरुजी देंगे मुझे, कहते हैं वो जरूर देंगे। तो अब मेरी सिस्टर की भी शादी हो नहीं, तो यहाँ पर फिर मेरा मुश्किल हो जाएगा रहना यहाँ मायके में, क्योंकि मायके में जब से मेरे मोम गए तब से किसी ने नहीं पूछा कभी मुझको, ऐसे रूम में अपने बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, कभी किसी ने हाल भी नहीं पूछा आके कि तुम कैसी हो, क्या है मेडिसिन का, कभी किसी ने कुछ दिया ही नहीं, लेके कोई कुछ सोचता ही नहीं है। इसलिए मुझको यही है कि लाइफ पार्टनर लाइफ में होना चाहिए गुरुजी। अब मुझे हेल्थ थोड़ा थोड़ा सही सही कर दो, मुझे थोड़ा थोड़ा ही चल पाऊँ मैं, बाकी कोई ऐसा इंसान मिले जिससे मैं शादी कर सकूँ, और वो भी
इंसान दुनिया में होते हैं अच्छे लोग, जरूरी नहीं हम हर किसी को गलत कहें कि ऐसा। दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी बहुत लोग। तो गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं तो अच्छे लोग ही मिलते हैं हमको, और मुझे पता है मुझको भी लाइफ में जरूर कोई ना कोई अच्छा इंसान मिलेगा, और ये मेरे गुरुजी मुझे देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे ड्रीम में आए और मुझको बटरफ्लाई के रूम में भी दर्शन दिए गुरुजी आपने। तो फिर गुरुजी की फर्स्ट टाइम मुझे बटरफ्लाई ग्रीन कलर की थी, छोटी सी, तो दिखी है। तो ये गुरुजी ने मुझको सपने में अब भी दर्शन देते हैं। वो दर्शन देते हैं मुझको, अभी सब रूप में देते हैं वो अपने। 2 बार तो उन्होंने फिजिकल फॉर्म में दिया था, अभी उनके तो इतना मुझे देते हैं सर्ट फोटो स्वरूप में। तो ठीक है, गुरुजी की कृपा तो है। अच्छा, ये बात मैं बताना चाहती हूँ संगत जी आपको कि जब भी मुझको मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मैं रोती हूँ, तो गुरुजी ना हमेशा मुझको रोज़ की फ्रेगरेंस आने लग जाती है मुझे गुरुजी की। तो वो मुझे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में कह रही हूँ। अभी अभी ना 1 डेढ़ महीना हो गया, 1 महीना हो चला है, मुझे ना अच्छे से मन नहीं लगता मंत्र जाप में, ये पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ सच में। मैं अमृत वेला भी स्टार्ट करती हूँ, हफ्ता 10 दिन करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो पाता मुझसे इतना ज़्यादा। एक तो हेल्थ की वजह से भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाती कुछ, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला गुरुजी करूँ, ये कृपा मुझ पर करो आप। गुरुजी कहते हैं अमृत वेला करो, 1 घंटा तो तुम करो। सुखमनी साहिब जी का पाठ और जपजी साहिब का और मंत्र जाप, जो 1 घंटे के बीच में ही करो। तो फिर मैं कोशिश करती, फिर मैं शाम को तो कर ही लेती हूँ, शाम को मैं कर लेती हूँ। सुबह का टाइम भी मुझको गुरुजी मैं कहती हूँ कि अब मुझे जल्दी से जल्दी बख्श दो अमृत वेला, भी वो मैं करूँ। बाकी गुरुजी ने ये सब चीज़ों की उन पर मेरे पे है कृपा, बस वो भी थोड़ा धीरे धीरे सही हो जाएगा सब कुछ, मुझे उन पर विश्वास है। कई बार ना मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें ना सोचने लग जाती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्या करूँ मैं। बाकी गुरुजी का सत्संग है एक, उन्होंने ना मुझको जैसे नवरात्रों के पहले 6-7 अप्रैल था शायद, तो ना मुझको मैसेज मिला उनका इंस्टाग्राम पे कि मैं तुमको ना अपना स्वरूप भिजवा रहा हूँ। देखो उस दिन संगत जी मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं था, और गुरुजी मुझे सत्संगों के माध्यम से कहते रहते थे कि लॉकेट स्वरूप पहन लो और रेड कलर के धागे में पहन लो। तो मैं कहती थी गुरुजी मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे पहनूं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सत्संग में भी नहीं जा सकती, मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, क्या करूँ मैं, आप बताओ मुझको। तो वो कहते फिर ना बस ऐसे ही मैसेज फिर भी आते रहते थे उनके। तो फिर उनका मैसेज ये आ गया कि स्वरूप भिजवा रहा हूँ। तो मैं ना बड़ा खुश हुई सुन के कि मैंने कहा सच में भिजवाएंगे अगर गुरुजी ने कहा है तो। तो ना गुरुजी के ये कहने के पहले ना मैं 2-4 दिन पहले जो आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर किया है उनके ही ना ग्रुप में नंबर था, तो वो मैंने नंबर से ना उनको मैसेज भेजा था कि आप मुझे ब्लेसिंग भिजवा दो आंटी जी। तो उन्होंने कहा था हाँ जी भिजवा देंगे, कुरियर का 100 पीस आपको देना होगा और फ्री ब्लेसिंग आपके एड्रेस में भिजवा देंगे, आप एड्रेस सेंड कर दो। तो मैंने उनको एड्रेस सेंड कर दिया। तो फिर मैं सोचने लगी मैं 100 पीस कैसे दूंगी, मेरे पास तो ये नहीं, मैं पेटीएम भी नहीं यूज़ करती हूँ,
तो किसको कहूँ मैं, किसी को मैं कहती भी नहीं हूँ कुछ। तो फिर ना गुरुजी ने ना 1 हफ्ते बाद ना मुझे फ़ोन आया आंटी जी का कि आप ना अपना पिन कोड बता दो। तो कहाँ आप रहते हो? तो मैंने सारा एड्रेस भेज दिया था पंजाब का। तो मैंने पिन कोड अपना भेज दिया, तो बता दिया उनको। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, कहते आज ना आपके लिए, हाँ, उन्होंने कहा कि आज आपके लिए ना ब्लेसिंग निकाल रहे हैं हम, आप मुझे पिन कोड बता दो तो भिजवा देते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो मैं खुश हो गई बड़ा। 8-9 बजे की बात है सुबह के, उन्होंने कॉल किया था। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा अब तो गुरुजी मेरे लिए लॉकर ज़रूर पक्का भिजवाएँगे। तो मैं यही सोच रही थी। तो हफ्ते बाद ना नवरात्रों में 7वां नवरात्रा था उस दिन। तो गुरुजी का ना सोमवार था उस दिन, सोमवार भी था उस दिन और 7वां नवरात्रा भी था उस दिन। तो ना गुरुजी ने अपना उनका कुरियर आ गया, तो स्वरूप उनका आ गया। तो मैंने जब वो खोल के देखा तो पहला उनका स्वरूप मुझे चरण स्वरूप था। तो मैं बहुत खुश हुई देख के। मैंने कहा गुरुजी आपका धन्यवाद, आप मेरे घर मतलब आप आए हैं ना, मेरे पास आए। तो फिर उनका वो जो 3 फेस वाला स्वरूप है वो था, और 2 लॉकेट स्वरूप थे, 1 स्टिकर था, 1 पॉकेट स्वरूप था, एक और लॉकेट स्वरूप था पर वो थोड़ा ना टूट गया था, मुझे लगता है रास्ते में भी थोड़ा माला वाला था वो फिर हो गया। और तो उसके बाद ना मैंने फिर अलमारी में संभाल के रख दिया है, क्योंकि मैं ना यहाँ पर, क्योंकि मानता नहीं है कोई, तो इसलिए मैं फ्रेम नहीं अभी करा सकती। तो फिर मैं ना उनका पॉकेट स्वरूप तो अपने पास रखती, वहाँ उन पॉकेट स्वरूप पे ही गुरुजी के मैं चंदन का तिलक लगा लेती हूँ। तो वहीं फिर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि फ्रेम अब मैं करवा नहीं सकती गुरुजी का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई देख के गुरुजी को कुछ कहे हमारे घर में, तो इसलिए मुझको फिर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो मैं नहीं शो करती किसी को, मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ। तो फिर एक लॉकेट स्वरूप मैंने बहन अपनी को दे दिया, उसने पहन लिया, तो मैंने पहन लिया था। तो जब से लॉकेट स्वरूप पहना है तो गुरुजी की कृपा से नेगेटिविटी तो चलो, लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, है ना। आगे से जो कई चीज़ें ऐसी हुई है तो वो थोड़ी कम हो गई है होनी। बाकी मुझे लगता है यहाँ से, ये घर से निकल जाऊंगी ना जब, तो कुछ ज़्यादा अच्छा होने लग जाएगा लाइफ में। क्योंकि जब रहो सबके सामने ऐसे वैसे लोग, तो वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। तो जो अच्छी शक्तियाँ हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो वो उनका असर तभी इतना ज़्यादा आता है जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा माने, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ सिमरन करें। तो बस यही है कि मैं यही कहती हूँ गुरुजी, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे अपनी ब्लेसिंग सबको देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।